नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विनोद श्रीवास्तव, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जॉब विनर्स पर। आप मैं जो बात करने आया हूं वो आप सभी के बीच में वो इस बात पर कि जो कि अगर जेई मेंस नहीं तो क्या। तो दोस्तों, जेई मेंस एग्जाम महत्वपूर्ण तो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं और जेई मेंस में गिनी चुनी होती है। तो दोस्तों, अगर जेई मेंस में किसी कारण से उस दिन यदि विद्यार्थी का सही नहीं रहता और उसका एग्जाम सही नहीं आता और यदि वो दौड़ में पिछड़ जाता है तो क्या सिर्फ जेई मेंस ही सब कुछ है? नहीं दोस्तों, इसलिए आज मैं लेके आया हूँ वो कुछ एक ऐसी जानकारी जो कि जेई मेंस के एग्जाम के से बराबर ही एक प्राइवेट कॉलेज है, वो है बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी के बारे में आज मैं पूरी जानकारी लेके आया हूँ कि बिट्स पिलानी क्या है, क्या है, उसका लेवल क्या है, उसका कैंपस कैसे होते हैं और क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर, पूरी डिटेल जानकारी आज मैं बिट्स पिलानी के बारे में लेके आया हूँ। साथ में इस वर्ष 2025 में उनका रजिस्ट्रेशन कब हो रहा है, कैसे है, कब का एग्जाम डेट है, पूरी डिटेल जानकारी आज मैं बिट्स पिलानी के बारे में लेके आया। क्योंकि बिट्स पिलानी एक रेप्यूटेड है, ये जो कि आईआईटी के बराबर इसकी एक अहमियत है पूरे देश में, और यहाँ पर जो बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपका किसी कारण से जेई मेंस अच्छा नहीं रहता और आप टॉप रैंक में नहीं रह पाते और आपको अच्छी सीट नहीं मिल पाती, तो आप एक विकल्प के रूप में आप बिट्स पिलानी का एक फॉर्म अवश्य भरें, और उसके बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा समझिए और शुरू से आखिरी तक देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। बिट्स एग्जाम जो है वो बिट्स एग्जाम जो लेती है वो 3 कैंपस उसके हैं। बिट्स पिलानी कैंपस, बिट्स हैदराबाद कैंपस और बिट्स गोवा कैंपस। इंडिया में 3 कैंपस है और बिट्स पिलानी सबसे पुराने कैंपस है, उसके बाद बिट्स हैदराबाद और बिट्स गोवा कैंपस है। तो इसमें अब बात करते हैं कि इसमें जो है जो एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब इसका जो एग्जाम देने का जो एलिजिबिलिटी है वो क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया के बारे में बात करता हूं तो इसमें कम से कम आपका 75% आपका 12th क्लास में होना चाहिए विद पीसीएम, साथ में या फिर 60% इंडिविजुअल पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अलग अलग 50% मार्क्स होने चाहिए, है ना। और इसमें ड्रॉपर फर्स्ट ईयर का तो फर्स्ट लेवल टाइम का तो ठीक है, सेकंड ईयर वाले ड्रॉपर आप अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। और इसमें सबसे बड़ी बात है जो स्टेट बोर्ड यानी विदाउट स्टेट बोर्ड में जो टॉप रैंक फर्स्ट रैंक का बच्चा आता है, फर्स्ट रैंक लेके आता है, उसमें उसको बिटसेट डायरेक्ट एडमिशन देता है, उसमें तो उसका कोई एग्जाम नहीं होता, है ना। और बिटसेट इसमें जो सिलेक्शन होता है वो बिटसेट के जो एग्जाम के मेरिट के बेस पे होता है। अब बात कर लेते हैं आपको इसमें फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में पिलानी कैंपस की फीस है 2,64,800 रुपए पर सेमेस्टर। हैदराबाद कैंपस की फीस है 2,71,250 पर सेमेस्टर फीस है, और गोवा कैंपस की 2,71,250 रुपए पर सेमेस्टर फीस है। दोस्तों, अब ये मैं मोटा मोटी बता रहा हूं, अभी आपको पूरे डिटेल दूंगा, साथ में ये भी दूंगा कि आप इस साल जो 2025 में फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म की फीस कितनी, वो पूरे डिटेल बता रहा हूं सबसे पहले। और इसमें बिट्स पिलानी में जो इस साल 2024 का हाईएस्ट पैकेज गया है वो 75 लाख पर एनम का गया है, और एवरेज पैकेज 30 लाख पर एनम एलपीए का दिया पर एनम का गया है। तो दोस्तों, कॉलेज बहुत अच्छा है और मेरा सलाह है कि यदि आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जेई मेंस दे रहे हैं तो आप विकल्प के तौर पे इसका फॉर्म अवश्य भरें और इसका टेस्ट अवश्य दें। चलिए दोस्तों, बिट्स पिलानी यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी ने जहां जो कि पिलानी, दुबई, गोवा, हैदराबाद, मुंबई,
इन सभी जगह के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। उसके लिए पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। 2025 के लिए फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो 2025 के लिए जो फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, आपको ये फॉर्म टोटल ऑनलाइन भरना है। और जिस वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरना है उसके बारे में आपको बता देता हूं, www.bitsadmission.com bitsadmission.com पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। और फॉर्म एक साथ सेशन 1 सेशन 2 दोनों के लिए भर सकते हैं, क्योंकि बिट्स 2 सेशन में एग्जाम आयोजित कराता है। पहले सेशन के लिए जो है वो 26 मई पहला सेशन होगा, वो 26 मई 2025 से 30 मई 2025 के बीच में होगा। और दूसरा सेशन 22 जून 2025 से 26 जून 2025 के बीच में होगा। और दोनों सेशन के लिए आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, है ना। एप्लीकेशन की जो फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 है। और जो अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 है, वो दोनों सेशन के लिए ही, दोनों सेशन के लिए मैक्स अधिकतम 18 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना है। रजिस्ट्रेशन करने पर आप सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर टू ऑब्टेन टू सिस्टम जनरेट यूनिक 8 डिजिट एप्लीकेशन नंबर, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। आप जैसे रजिस्ट्रेशन उस पर करते हैं तो आपको 8 डिजिट का एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा। और यूज अ वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दैट विल रिमेन एक्टिव एंड थ्रू द एडमिशन प्रोसेस। आप जो इसमें जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगा है वो ऐसा रखें, एक्टिव रखें, जो कि आपके पूरे प्रोसेस में के समय पे काम आए, क्योंकि ओटीपी वगैरह सब इन्हीं मोबाइल नंबर पर वगैरह पे आता है। इम्पोर्टेंट डिटेल के बारे में अब वो देता हूं आपको। हाँ दोस्तों, अब जो मैंने अभी आपको जो पूरे डिटेल और डेट बताया, बताऊं उसका फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो जो एग्जाम की जो फीस स्ट्रक्चर है, ओनली यदि आप एक सेशन मतलब एक सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक 3500 रुपये, 3500 रुपये मेल के लिए, फीमेल के लिए 3000 है, और ट्रांसजेंडर के लिए 3000 रुपये है ना। ये इंडिया और नेपाल के लिए फीस बता रहा हूँ मैं आपको। और दुबई के लिए 7150 रुपये है। ठीक इसी तरह यदि दोनों सेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं एक साथ, तो सेशन 1 और सेशन 2 के लिए तो मेल के लिए 5500 रुपये है, फीमेल के लिए 4500 है, ट्रांसजेंडर के लिए 4500 रुपये है। और दुबई में यदि अप्लाई करते हैं तो 9150 रुपये है। ठीक है, ये जो पेमेंट है पूरा आपको टोटल ऑनलाइन अप्लाई, आप ऑनलाइन फोन पे, ICICI रोजर पे के माध्यम से कर सकते हैं, है ना। और साथ में जो है ये जो फॉर्म भरने जो फीस है, फीस और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 18 अप्रैल 2025 है। फॉर्म में जो भी डिटेल जानकारी मांगी गई है, जैसे लेटेस्ट फोटो, आपका डॉक्यूमेंट्स डिटेल और उसके PDF बनाकर आपको अपलोड करना है। दोस्तों, ये जो मैं आपको आज मैं बता रहा हूँ, ये कॉलेज आपके ये वाला पेपर आपके लिए आपको सपोर्टर के रूप में काम कर सकता है। यदि JEE मेंस में आपकी अच्छी रैंक आई तो अच्छा ही है। साथ में यदि किसी कारण से वहाँ कुछ कमी रह जाती है तो आपको एक विकल्प के रूप में ये फॉर्म भरना जरूर चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है। और अधिक इसी तरह की और जानकारी के बारे में जानकारी की यदि आपको कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और इस संबंध में और अधिक जानकारी आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। साथ में दोस्तों बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, एक JEE मेंस ही सब कुछ नहीं है। बहुत विकल्प हैं जिंदगी में और इस क्षेत्र में भी बहुत विकल्प हैं। मैं इन विकल्पों की पूरी डिटेल हर वीडियो में हर एक अच्छे कॉलेज की जानकारी लेके आने वाला हूं। आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए और आपको जो भी मार्गदर्शन चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये जानकारी, आपकी पूरी समस्या का हल कर सकूं। धन्यवाद।